मान लो ये तो मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई है ना, और ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक। और ये जो मेरा हो गया, ये क्या हो गया, आर्क। तो बात समझ में आई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। अब हम इसके रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो हमने पता किया था आर क्या होता है ना, और इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, रेडियन। आगे क्या पढ़ी थी, रेडियन, और वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज रेडियन। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन की कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा था आर्क इज इक्वल्स टू आर रेडियस इनटू थीटा, ये हमने पढ़ा था ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम जब पढ़ रहे थे तो मुझे पता है कि एल इक्वल्स टू आर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरी लीनियर वो क्या आ जाएगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू आर डेल थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए मुझसे, है ना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया क्या होता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है। बात यहां तक क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े तो ये तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, ठीक। अब हमने जब लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, अब हम बात कर लेते हैं लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, कैसे, ओमेगा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी